सेवा प्यारी पीऊ की साहेब हो बैठो तुम, अति सुख पाऊँ इनमें करूँ बंदगी खसम, करूँ बंदगी खसम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 33 को 23 नंबर 33 को 30। सुंदर साथ जी कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 62 33 को 30 738 चौपाई पूरा हो जाएगा ये प्रकरण। इसका मतलब हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। दिसंबर 12 तारीख से हमने ये शुरू की थी, हम ये कार्यक्रम को शुरू किया था दिसंबर 12, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 5 महीना। तो इसका मतलब कीर्तन में 2200 चौपाई है, तो 700 तो 7 21, इसका मतलब एक भाग तो पूरा किए हैं। तो चौपाई के काउंटिंग में भी, मजल के काउंटिंग में देखेंगे तो मजल तो कहाँ से कहाँ पहुँच के हमें प्राणनगरी धाम में ले जाते हैं, कभी ब्रजरास ले जाते हैं, कभी जागने में फिर उठाते हैं। ये सर्वदेशी चर्चा है, इसीलिए हम भी उसी तरह से तैयार होकर बैठते हैं प्राणनगरी की बात समझने के लिए। धन्य कृपा है। तो मागत हूँ मेरे दुल्हा प्रकरण चल रहा था। हम लोगों ने देखा कि विशेष करके 10 नंबर चौपाई से महामती प्राणनाथ जी साथ मोको सुख चाहे जाना धाम की प्रीत करके, विशेष करके सुंदर साथ से जो हमें प्यार मिलता है, सुंदर साथ से हमें जो सभी बोलते हैं ना सुंदर साथ कितना प्यार देते हैं, सुंदर साथ देना भी चाहिए, लेना भी चाहिए, और ये तो है ही संसार में प्यार प्रेम ही सब कुछ है। और लेकिन माया की जगत भी है एकदम। ये जो प्यार और प्रेम में देने वालों को भी हमने इतना प्यार कितना प्रेम किए, इतना हमने सेवा की, फिर भी हमको कुछ नहीं मिला, ऐसा ये फटाक से ये निकल सकता है अंदर से। और लेने वालों को भी, लेने वालों ने ऐसे ही तो नहीं लिया, उसने भी ज्ञान की सेवा की, उन्होंने भी प्रेम की सेवा की। गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं प्रेम कहा नहीं जाता है, प्रेम किया जाता है। तो इस तरह से हमने प्यार लेने वाले, प्रेम लेने वालों को भी ये बड़पन आ सकता है। प्राणनाथ जी ने बहुत होशियारी के साथ हमारे अंतर संसार का नस नस पकड़ रहे हैं। इसीलिए एट ए ग्लांस हम देखें कि सुंदर साथ को प्रेम, सुंदर साथ से प्रेम मिल रहा है, और सुंदर साथ को हम प्रेम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम कहीं इसी में से फिर जीवन चला जाए और परात्म छूट जाए, ये बहुत ही मार्मिक स्टेट है सुंदर साथ जी। एक तरफ सुंदर साथ है, एक तरफ राजी महाराज है, और बीच में श्यामा जी महारानी, और श्यामा जी महारानी का रोल प्रेम को आगे रख करके, राजी महाराज का रोल ज्ञान को रास्ता दिखाते हैं। तो हमारे अंदर प्रेम रूप में श्यामा जी बैठी हुई है, और ज्ञान रूप में राजी बैठे हुए हैं, और धनी का जो इशक इलम का हाथ से हमें राजी संभाल रहे हैं। तो बहुत सचेत कर रहे हैं कि सुंदर साथ की सेवा करनी है, और सुंदर साथ से प्रेम मिलता ज़रूर है। प्राणेश बोलते हैं जाको मिले तात सोई कर प्रकाश। मैंने आशीर्वाद भी दे चुका हूँ, और ये भी कहा हूँ कि बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा पूजा सो साहेब करा पूजी अरसरे यही कुछ, ये गुह्य चीज़ है। लेकिन उसमें
सोर्स धनी को दीनदयाल गुरु जी कहा करते थे, ऊपर कितने मजबूत से पकड़े हो। नीचे का प्रेम का जो नीचे तो उठाने के लिए तैयार कर रहे हो, लेकिन ऊपर कितने मजबूत से पकड़े हो। अगर वो टूट जाए तो फिर खतरनाक है, स्वयं भी जाएंगे। तो इसी तरह धनी के चरण रज में कैसे भाषा या कैसे भाव व्यक्त करके हम इस चीज़ से बच सकते हैं, वो चीज़ें सिंपल भाषा में समझाए कि धनी मैं भी हेता करता हूँ इन सऊँ सुंदर साथ, मैं भी प्रेम करता हूँ, जाने के वतन सगाई, मेरे से कोई स्वार्थ नहीं, मोहे प्यारा साथ मेरे धनी का। इससे सुंदर शब्द क्या हो सकता है। ऐसा अवश्यमिदम सर्वम करके राम जगत सब जान ही करके रामायण कहता है और राममय बोलते हैं। तो सभी जीवों को उद्धार करने वाला तारतम ज्ञान दे करके ब्रह्मात्माओं को विशेष परात्म पकड़ाने का, तो ये और स्पेशल जमात है इसमें कि मोहे प्यारा, मुझे बहुत प्यारा है साथ मेरे धनी का। शब्द ही कितना मिठास है, लेकिन इतना मिठास के पीछे क्या बोले, यही पटाड़े आई। सुंदर सैराज जी महाराज बोले यही पर्दा मुझे यही पर्दा तो नहीं बन रहा है, मुझे ये पर्दा जैसा लग रहा है। तो ये आपको मुख नहीं देखने का, आपके तरफ झुकाव नहीं होने का, ये अपनी तरफ नाम आपका ले रहा हूँ, काम भी आपका कर रहा हूँ, सुंदर साथ भी आपके हैं, लेकिन मुझे ये पर्दा जैसा लग रहा है। तो सुंदर साथ जी को ये मैसेज दे रहे हैं कि सुंदर साथ जी इतने नज़दीक से देखा जाए, इस तरह से भाव भी राज जी का है, सुंदर का जमात का कीमत भी पता है, सब होते हुए कहीं अहंकार प्रतिष्ठा ना आ जाए, वहाँ पर मान सम्मान, फिर मान सम्मान भूखा हमारा, क्योंकि ये हम इनसे जो भी कर रहे हैं बुद्धि के सहारे कर रहे हैं, जागृत बुद्धि, और जागृत बुद्धि से तो परस रहे हैं, लेकिन ये जो माध्यम जो है ना, मीडिया जो है ना, ये स्वप्न की बुद्धि का ही मीडिया है, ये साधन यही है, साधन यही है। इसलिए इसका स्वभाव जो है ना, इसका स्वभाव अहंकार से बना हुआ है। ये सृष्टि अहंकार से बना हुआ है, सृष्टि अहम से बना हुआ है। सृष्टि जो है ये अंकुर ही इसको भूलन से बना हुआ है। इसलिए अपने स्वभाव को जल्दी ये उभर आता है और धनी का मूल संबंध को ये छुड़ा सकता है। ये जगह बहुत होशियारी रहना है। तो राजी महाराज कि यही पटाड़े आई, इंद्रावती के लिए तो पटाड़े नहीं आई, लेकिन धनी सचेत कर रहे हैं कि इस तरह से डूब करके प्रेम की भाषा बोलोगे तो भी कहीं ना कहीं फिर प्रतिष्ठा आ सकता है। कहीं प्यार प्रेम की भाषा बोलते बोलते मोहे प्यारा मेरे धनी का बोल के भाषा तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन प्यारा धनी का जान करके ही कर रहे हैं। लेकिन प्यारा धनी की सुंदर साथ ने अगर कुछ अपने में सेवा में कमी रख दी तो हो सकता है उसमें फिर मेरा ये बुद्धि प्रहार हो जाए। तो इसमें कितने हद तक हम होशियारी जता सकते हैं। बोलते हैं कि अब समस्या का समाधान राजी महाराज जी ने दयाएँ पर्दा उड़ाइयाँ। अब जो आप ऐसी दया करो, ऐसी कृपा करो कि ये जो पर्दा जो है ना, आपकी बातों को गौन करके धीरे धीरे जा कर के अपना ही अहमता आगे आने का ऐसा हो जाता है। इसलिए आप दया कीजिए। मैं फेरे फेरा मांगूँ सो मेहरा, ईशक दीजिए मोहे अपना, जासों लगे गुजरेगी जहर। तो ऐसा दवाई दीजिए ताकि ये गुजरेगी जो है ना, मैं मोहे प्यारा धनी का मैं सेवा करूं बहुविधा, मैं सब करूंगा, लेकिन धनी बीच में अगर ऐसा चांसेस है गुजरेगी का तो उसके लिए आप जहर ऐसी दया करो, वो जहर दिखाई दे ताकि वो दोबारा नहीं आएगा। तो मोहे सेवा प्यारी पीऊ की, साहेब हो बैठो तुम। ये जो साहेब, ये साहेबी पना, ये जो टाइटल जो है आप अपना रखिए। अति सुख पाऊँ इना में करूँ बंदगी खसम, मुझे सेवा करने में आनंद आएगा। सुंदर सा एक चीज़ आपको
कैसा लगता है। मैं एक चीज़ बताता हूँ। आप बड़े बड़े सेवा क्षेत्रों में वाले में छोटी सी बात बता रहा हूँ, मेरे अपने उसमें बता रहा हूँ कि गुरु जी मंगलदास जी के समय में कालिम्पोंग में वितक, भयंकर दिव्य वितक, और गुरु जी 15 मिनट एक तरफ, हेमकर्ण शास्त्री जी महाराज एक तरफ, और वो सुबह से वाणी चर्चा करते 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 सुबह एकदम प्रातः सुमेरो अक्षरातीत करके अकेले हॉल में विचारणा हो जाते थे, और मंदिर ऊपर मंदिर हॉल में, बाजार मंदिर कालिम्पोंग में, और मेरी माँ वितक पे पूरा महीना रहती थी, और सुनाद होकर के माँ भी उधर बोलते थे, अरे ठुल दीदी शुरू करो करके बोलते थे। उसके बाद ये प्रसंग, ये जो अब प्रभाती फिर वाणी चर्चा करते करते सुंदर साथ आने शुरू किए, करते करते 8 बजे 7:30 समय तक में जय आरती। उसके बाद गुरुजी का पधारपन, और गुरुजी अब 15 मिनट वहाँ पर प्रवचन देते। 79, 80, 81, 82, 83 इस दौरान में 15 मिनट गुरुजी आशीर्वाद देते थे। प्रेम सेवा वाले प्रगट कीदी ब्रज तनियावार रे, प्रेम सेवा वाले प्रगट कीदी करके गुरुजी शुरू करते थे, और साइड में वर्तमान गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी महाराज शास्त्री जी मदद करते हुए उसको पूरा करके अब गुरुजी शुरू करते थे प्रेम की बातें। और उसी बीच में रक्षाबंधन का पर्व आता था, बीच में अब क्या क्या जो पर्व आता है वितक में, दो थोड़ा थोड़ा उस दिन के लिए बोलते थे। तो इस तरह से वो वितक के मौसम में महीना भर सेवा चलता। तो मुझे उस समय में मंदिर में ये ऊपर आसन में बैठ कर के वो कभी भजन गाने का, कभी कुछ ऐसा पढ़ता रहता उसमें। तो मुझे वो सुबह उठ कर के अब दिन भर का प्रोग्राम करना, ये जो करने से मेरे अंदर 14-15 भाई लोग थे उसमें मंदिर में। तो मैं वो रात को जो बर्तन रहता है 20-25 बर्तन, तो भोजन करके सब अब रात को होता है, ज़्यादा बर्तन आवाज़ निकालना अगल बगल, फिर बाज़ार के बीच डिस्टर्ब होता है उन लोगों को। तो रात को 9-10 बजे जाता था, तो फिर हम उसको भिगा के रखते थे, और सुबह 4 बजे उठ करके मुझे ये उनको उसको बोल बर्तन साफ कर, ऐसा बोलने से, वो बोलवा करके काम लगाने से, बोल के काम लगाना मुझे टेंशन लगता था। इसलिए सुबह 4 बजे उठे, नहाने से पहले फटाफट हाथ धोए, और उसके बाद पूरा टूल लगाए, और बस प्रभाती गाते हुए बर्तन साफ करने में बहुत आनंद। और ऐसा आनंद जो है वो अभी तक, मतलब अभी जिम्मेदारी वाला आनंद आ रहा है। उसमें कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, लेकिन फ्री फ्लोइंग जो है। और बर्तन साफ़ करते गए, थोड़ा सा पानी खोले उसमें, और बड़ा बर्तन में पानी डाला, और साफ़ करते गए उसमें डुबा दिया, साफ़ कर उसमें डुबा दिया। और सिलीगुड़ी आश्रम से माता जी पहुँचते पहुँचते मैं सब नीट एंड क्लीन सब साफ़ करता था। और माता जी बोलती है कि सब अकेले कर दिया, इतने लगता बोल के करवाते, बोल के करवाए और वो आए करे न करे, इससे अच्छा। तो यहाँ काम लगाने से अच्छा, किसी को काम लगाने से अच्छा करने में जो आनंद आता है, इस छोटे से अनुभव, किसी को काम लगाने से अच्छा। अगर शरीर स्वास्थ्य से कोई भी काम अगर आता है अपने को, स्वास्थ्य है, समय है, सो तो क्या है कि अपने में करने में जो आनंद है उतना करवाने में आनंद नहीं आता है। करवाने में उसका दिल दुख जाए, या कुछ बोले, मैं बोलो ये काम करना है तो तुम्हारा काम क्या, अगर तुम करो बोल देगा, कुछ भी बोल सकता है सामने वाले। वो कहाँ तक कवच बन के रखें, जहाँ तक हो सके अपना अगर बनता है तो स्वयं करने में आनंद आता है। यहाँ मैं थोड़ा सा लक्षण देख रहा हूँ कि मोहे सेवा प्यारी पीहू की, आप मुझे साहेबी बना कर दूसरों से सेवा करवा रहे हैं मेरे को, धनी मुझे सेवा करने दीजिए,
साहेब हो बैठो तुम, ये जो है ना साहेब, ये आप भी बैठो और अति सुख पाओ इनमें। ये सेवा करने में मुझे बहुत आनंद आता है, करूं बंदगी का सब, मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ। तो ये चौपाई थोड़ा सा आप कितना हद तक आप अपने जीवन में ले सकते हैं सुंदर साथ जी। अब आगे चौपाई नंबर 15 में चलते हैं, आज प्रकरण पूरा करना है। बोझ अपनो निज वतन को सो सब मेरे सिर दियो। बोझ अपनो निज वतन को, दिव्य परम धाम में बोझ क्या है? बोझ मतलब जिम्मेदारी। जिम्मेदारी परम धाम में अर्थात राजी महाराज के हृदय में क्या है कि ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए ईश्वरी को हजूरी रूप में भेजे हैं और जीव सृष्टि को पैदा किए हैं दास जी के हुक्म द्वारा। अब जिनके लिए खेल बनाया है उनके मुक्ति तो देना पड़ेगा, और जो ब्रह्मात्मा गए हैं जाकर के भूलने का पक्का विश्वास है उनको जगाना है। तो राजी महाराज अब नूरी तन से तो आ नहीं सकते हैं, तो ये सारी खेल बनाना, शास्त्र बनाना, सब संदेश देना, प्रमाण देना, ये करना, ये तो सब धनी ने करते आए। और लास्ट में इन सबको आंटी खुल करके ये शब्द का अर्थ ये है, ये शब्द का अर्थ ये है, इसका लक्ष्य ये है करके एक एक चीज़ को जगा करके ब्रह्मात्माओं को प्रेम संवाद द्वारा अपना घर को दिखा करके, ईश्वरी का अपना उद्देश्य बता करके, जीव को पैदाइश का कारण बता करके, सबको जगा करके ब्रह्मानंद का अंश पिलाना, ये राज्य के अंदर का एक बोझ है, राज्य के अंदर जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी महामती के ऊपर, इंद्रावती के ऊपर सौंप दिए हैं। अभी सदगुरु के ऊपर कुछ काम, मोहम्मद के ऊपर कुछ काम, और ऋषियों के ऊपर कुछ काम करते करते लास्ट में सबको समराइज करके उठाने का काम इंद्रावती के ऊपर सौंप दी हुई। इंद्रावती महसूस कर रही है, अर्थात प्राण जी महाप्रभु इस चीज़ को देख रहे हैं। तो बोले कि बोझ अपनो निज वतन को, परम धाम में जो आपने प्रण किए हैं वो जिम्मेदारी आपने मेरे को दिए हैं, सो सब मेरे सिर दियो। और नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेष तुम्हारो लियो। देने वाले ने दिया और लेने वाले ने भी लिया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, एक तो जिम्मेदारी ऐसे ही नहीं देते हैं, कुछ पात्र देख के ही देते होंगे। तो नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेष तुम्हारो लियो। सुंदर साथ जी, ये 15 नंबर चौपाई। और तो 15 नंबर चौपाई में लोगों का चिंतन आप देख लेना यहाँ पर कि कितने कोई चौपाई में बहुत अच्छा खुराक मिलता है कि अपने प्रमाणों, अपने भाव को पुष्टि करने के लिए। तो यहाँ बोझ अपनो निज वतन को सो सब मेरे सिर दियो, नाम श्रृंगार शोभा सारी। जब ये चौपाई आता है तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि नाम प्राणनाथ जी का परम नाम, प्राणनाथ जी बोलते राज्य का नाम मैंने लिया, तो नाम भी मेरे ऊपर दिया करके बोल रहे हैं। तो बोलते हैं कि नाम क्या नाम है बोल के यहाँ पर बहुत लंबी चर्चा लोग दिमाग में निकालते हैं, और आप इस विषय में फेमिलियर भी होंगे। तो कोई बोलते हैं नाम श्री कृष्ण है कि नाम श्री राज जी है कि नाम क्या है करके पूरा लॉजिकल इतनी बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं, बड़े बड़े लिखते हैं। तो बोलते हैं कोई कोई नाम श्री कृष्ण, तो एक बोले नाम श्री कृष्ण है, नाम श्री कृष्ण है, तो आपका नाम आपका नाम आपने मेरे ऊपर दे दिया, बोले नाम राज्य का श्री कृष्ण है करके बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं तो श्री कृष्ण नाम कहाँ लिखा है? नाम श्री कृष्ण नहीं, प्राणनाथ श्री नाम और प्राणनाथ नाम और महामती नाम और शिवराज जी नाम, प्राणनाथ नाम, ऐसा ऐसा नाम है। तो बोलते हैं वो तो टाइटल है, नाम थोड़ी है करके बोलते हैं। तो इस में लंबी चर्चा है लोगों की, सुंदर साथ में ज़्यादा मंथन करने वाले। हम इतना मंथन कुछ नहीं करते, देखिए। ये मंथन ये है, उन लोगों का तर्क ये है
कि नाम श्री कृष्ण नहीं है बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं श्री कृष्ण नाम लिया है, श्री नाम कहाँ लिखा है करके बोलते हैं। यहाँ तो खाली नाम शब्द ही है ना। ठीक है, हम कहते हैं नाम श्री कृष्ण, राज्य, प्राणनाथ, जो भी टाइटल है वो सुंदर साथ ने मेरे ऊपर दिया। सिंपल बात है। अच्छा, अब मैं तर्क के विषय में कहूँ, ये बात कहाँ उठी है? ये सब नाम जब आता है ना, ये नाम राज्य का नाम कृष्ण है कि नहीं है करके, ये शुरू कहाँ से हुआ है? जिन्होंने शुरू में निज नाम श्री कृष्ण जी उड़ा दिया ना, उसके लिए ज़्यादा तर्क देना पड़ता है। वहाँ नाम गाम ठाम ठिकाना सब दिया ना, वो जिनके दिमाग में प्रिंट हो गया, वो निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत जो है ना, उसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ जो तर्क देने वाले क्या बोले कि श्री कृष्ण शब्द आने से हिंदू परक हो गया, इसीलिए मुसलमान नहीं आते, इसलिए नाम हटाओ, ये नाम श्री जी रखो, श्री जी साहब जी रखो, सब आ जाएंगे। तो श्री जी नया नाम है, नया मतलब टाइटल। श्री जी संप्रदाय तो वृंदावन में काफ़ी है। श्री जी शब्द ना बहुत पहले का फैमिली है। हम लोगों को नया लगता है श्री जी। हाँ, श्यामा जी शब्द हमको राजी हो जाए, श्यामा जी खूब खुश रहा। श्यामा मंदिर तो वो वृंदावन में कितना बढ़िया है। वो काठमांडू में भी है श्यामा मंदिर। श्यामा शब्द का नया है, राधा को श्यामा बोलते हैं, पहले से ही श्यामा है। कोई भी नया चीज़ है ही नहीं, हमको नया लगता है। तो कुछ नया प्रस्तुत करने के लिए और नाम हटाने में, ये करने में, अब वो नया नाम निकाल करके अब नया पुराना हटा करके अब नया पेस्ट करने में सारा खर्च इसी में कर रहा है। ये तो ऐसा ही है जैसे मैं विराट शुरू करूं तो प्राणनाथ जी ने बोला 5 तत्व छठी आत्मा, शास्त्रों सब की ये मत यूँ निर्माण बात है कि सुपन्न क्यों सता। ये जो 5 तत्व छठी आत्मा, देखिए ये आत्मा जो है वास्तव में ये भात्मा है। ये आत्मा जो है, ये आत्मा जीव का नाम है। तो प्राणनाथ जी कैसे करना है, इसमें भात्मा बोलना चाहिए, वरना भात्मा से सूरता। जो जीव के अंदर जो जीव है जीव आत्मा, उसमें सूरता के पहले बाद वो भात्मा हो जाता है। करके अगर मैं अब यहाँ पे मैथ करूँ तो महाराज मेरा सारा जिंदगी भात्मा पुष्टि करते ही चला जाता है। बिजली के इसमें जो करंट बोल, अब से भरेंट बोल देते, एक हाथ में भरेंट था, लोगों ने बेचारा के करंट बोलने लगे। अब इसमें पुष्टि करें बात अंदर में जो करंट ना, ये करंट जो नाम रखा है करंट, उसमें करंट की भरेंट है वहाँ तत्व, तो नाम करंट पहले है ना। सृष्टि के शुरू में कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम, कृष्ण नाम परब्रह्म को अक्षरातीत करके एक शुद्ध पवित्र नाम दे दिया है। अब उस धरती में वो कृष्ण नाम का ट्रैक बना करके राज्य ने कन्फ्यूजन इसलिए कर दिया है कि लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाए और अटक जाए और सेलेक्टेड ही परम धाम आए, दोनों कन्फ्यूजन हो ऐसा वाला है। राजी महाराज इसलिए कृष्ण नाम को अपना दिया है कि धरती में पहले शास्त्र में कृष्ण नाम में पक्का कर दिया, और पीछे जाकर इसमें लोग लड़ाई करें वो करें, इसीलिए ये पहले दिया। हाँ, सोने के बर्तन में सोने वाला एग्जाम्पल देता। और शास्त्र ने सबसे बोल दिया मुझे तत्व से पहचानो। तो यहाँ कृष्ण तत्व का जो अंदर का गुटी है वहाँ से पकड़ लेना। हमारा दिमाग कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हम ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेते हैं सुंदर साथ से। तो यह नाम, अब आप पूछोगे तो नाम क्या है बता, तो नाम राज्य कृष्ण, ये आपको दिमाग, ये 50 वर्ष पहले तो सब कन्फ्यूजन नहीं था। गुरुजी मंगलदास जी को कन्फ्यूजन नहीं था, पीताम्बर दास जी को कन्फ्यूजन नहीं था। अभी आपके दिमाग में कहाँ से कन्फ्यूजन आया? क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा भूत डाल दिया कि नाम वो नहीं है, निज नाम श्री जी है करके बोल दिया। श्री जी वाला पहले से संप्रदाय है। मुझे वृंदावन में 2 मिला था कि हमारा श्री जी संप्रदाय, हमारा निज नाम श्री जी ऐसा बोला था। अच्छा, हमारा ही मंत्र है क्या वो? हमारा में श्री जी है करके बोले। तो बोले हाँ, मैंने कहा ठीक आप लोगों का ही है। महाराज जो है वही है।
समझे नहीं यहाँ पर। तो गुरु जी मंगलदास जी को कन्फ्यूजन नहीं था। बड़े बड़े इतने हस्ती हो गए तो बोलते कोई तो एक ऐसा आर्टिकल में था कृष्ण नाम, वो एक बार था कहाँ ये भी नहीं हुआ था, श्रीमद् भागवत बोमदेव कहाँ से बनाया करके भी एक बार हल्ला चला था। फिर वृंदावन के निकल आए लोग और कहाँ कौन है करके व्यास जी का करके एक बार फिर माफ़ी मांगे, कुछ कुछ भी लिखते रहते हैं लोग। तो सुंदर सास जी दिमाग से सड़क का सिंपल बनाइए। वो लिखने वाले भी अब तो जो इसे बात उठाने वाले भी अब वो इरेज कर रहे हैं। किसी एक ने गलती कर दिया तो उसी गलती से हमारे भी हो जाता है, उसी बैनर में हमको भी डालते हैं करके। कितने से मुझे से मेरे से यांग 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 कर फोन भी करते हैं। भाई ये सब रखो और सीधी सीधी बात करो। और दूसरा बात करो कि अमेरिका की यात्रा कर रहे हो कि कहाँ की यात्रा, अपना प्रोग्राम बनाओ, ये सब डिस्कशन बात छोड़ दो। तो यहाँ जो नाम शब्द जो है, मैं सिंपल बात बता देता हूँ, आप बातों बातों अच्छा ठीक है, नाम में आप झगड़ा कर रहे हो, ठीक है, तो श्रृंगार में क्यों नहीं करते? नाम श्रृंगार शोभा करके लिखा, भेष लिखा, इसमें क्यों झगड़ा नहीं करते? तो भेष जामा है कि क्या है? फिर ऐसा जामा है कि भेष कि क्या है? भेष तो भेष का बात नहीं आता क्या है? फिर या तो निकाल। तो श्रृंगार के लिपस्टिक, श्यामा जी का लिपस्टिक, वो श्रृंगार हमने लिया। शोभा क्या है? शोभा या तो नाम श्रृंगार शोभा सारी भेष, नाम श्रृंगार शोभा भेष 4 शब्द आया, उसमें तो झगड़ा नहीं है। ये एक प्राण जी के ऐसा ऊपर से देखे ना भाव क्या चल रहा है, ऐसे भाव में डूबने को छोड़कर आड़ंगा भाव देखिए क्या बढ़िया है। देखो, बोझ अपनो जिनिज वतन को सो सब मेरे सिर दियो, ठीक है। तो नाम श्रृंगार शोभा सारी, आपके इस काम करने पर हृदय का जो श्रृंगार है, इंद्रिय का जो रस है, आप जो अनुभव करते थे वो हमको दे दिए। और ये जो अद्वैत की जो शोभा है, वन विथ, ये जो आपके हृदय में जो मेरे को जो आत्मा को आप एक करते थे, एक करने की जो एक मेरे हृदय में एक शोभा है, वही मेरा एक श्रृंगार है। संतोष, शील, संतोष, शोभा, ये जो क्वालिटी है। और भेष यानी जिम्मेदारी, सारा जिम्मेदारी जो है आपने दिया। और बाद में सार क्या निकला? नाम का अर्थ काम, नाम अनुसार का काम कर, बोलते कि नहीं बोलते? देखो तुम काम बिगाड़े तो फिर नाम मेरा जाएगा, बोलते कि नहीं बोलते? तो काम का अर्थ है, नाम का अर्थ है काम। आपने सारा काम का सभी जिम्मेदारी जो सेवा है आपने मेरे ऊपर दे रखी है। अब आगे आप लोग झगड़ा करते रहना, वो आपका काम है। तो चौपाई नंबर 16, अल्लाह आशिक मासुक मोहम्मद इशक दीजिए हम आशक नाम धरा है कि मासुक रहे तुम। अब और को झगड़ा शुरू ऊपर तो थोड़ा थोड़ा सेटिंग कर रहे थे नाम में ये वो करके, अब ये नाम आने के बाद तो अब तो बस किताब ही फेंक दो, वो निकाल दो, ये निकाल दो, चर्चा वही चल रहा है। ये कितना सुंदर शब्द है, अल्लाह, आशुक, माशुक, मोहम्मद। ये तो शिखर सम्मेलन में काम आएगा। ये नीचे में ऐसा अल्लाह नाम किया, कितने ऐसे ही सुंदर से आते, ऐसे उच्चारण करने, जहाँ ऐसे उच्चारण करके बोल रहे हैं वहाँ प्रसाद भी नहीं लेते। ऐसे वही जाने की झांसी की दाम बनेगी। अल्लाह तो क्या दिख रहा? सुंदर साध होकर के राज्य में मानेगा, शब्द में मीनिंग में झगड़ा कर। कभी कभी परंधा में कृष्ण नहीं है करके वो कृष्ण नहीं है करके बोलते हैं। तो परंधा में कृष्ण नहीं है, तुम्हारे घर में तो होंगे।
अच्छा एक बात, सुंदर सा सिंपली बात, आप कन्फ्यूजन में अगर आपका दिमाग वो भूतनाथ के साथ गया अगर, तो मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, परम धाम में कृष्ण नहीं है, ठीक है, तो मुझे स्वरूप साहब बितक साहब से ये सेंटेंस, ये चौपाई निकाल के दीजिए कि परम धाम में कृष्ण नहीं है करके लिखा हुआ निकाल दीजिए। परम धाम में श्री कृष्ण नहीं है, एकदम प्रष्ट चौपाई निकाल के दीजिए। वोट लिए, एक नहीं है बोलने का, है बोलने का। सुंदर साहब जी, मैं थोड़ा सा तर्क करके अगर बात करूं तो ठीक है, उनको लगा कि श्री कृष्ण शब्द से लोग ब्रज रास ये विष्णु ऐसे ऐसे बात करके करते। महेंद्र महाराज, श्री कृष्ण उन्होंने, बोलने वालों ने सुंदर साथ जी के दिमाग में यहाँ तक पहुँचा दिया है, जैसे सुंदर साथ जी श्री कृष्ण परम धाम के सिंहासन में गणेश है करके बोलेंगे, सूंड लंबा वाला, तो आपका दिमाग क्या बोलेगा? है गणेश के को परम धाम ना। अब मुसीबत हुई ना, गणेश पार्वती को छोरा, कार्तिक के भाई, कार्तिक जी उसको कहाँ परम धाम बोल रहा है को? तमाला से आपको लगता है नहीं? बता लगता है? चलो राम भगवान से बांध धनुष बांध, आपको एलर्जी होता है कि नहीं होता है? चतुर्भुजी, उस बड़े सिंहासन मूलमिला में चतुर्भुजी टॉक सुदर्शन देखो है। अब महेंद्र को कहीं पानी मिले तो जानना, लोग पानी भी नहीं देंगे महेंद्र को, ऐसा ही परम धाम में वो चतुर्भुजी डालता है, ये डालता है, ऐसे ही बना दिया है लोगों ने। श्री कृष्ण शब्द में आसाम में श्री कृष्ण सच्चिदानंद करके, तो मुझे डाउट था इन लोगों का जो है, मेरी छोटी आँख की फायदा यही है, आँख पूरा बंद न कर, ऐसा खोल के देखा, सब भजन वजन प्रार्थना कर रहे थे। जब आप सीखे, अब सुंदर सामूहिक जाप करें और करके बोला था श्री कृष्ण श्री कृष्ण उच्चारण करते करके बैठा। मैं सोचा वाह, लोग कहीं गणेश जय गणेश बोली भी देता है, जय राम जी के कहीं तो बोली भी देती, कृष्ण शब्द से इतना एलर्जी बना दिया, इतना एलर्जी बना दिया कि जैसे आपके हृदय गणेश सिंहासन में नहीं रखता, आपका हृदय राम सिंहासन में नहीं रखता, आपका हृदय देवी देवता सिंहासन में नहीं रखता, ऐसे ही कृष्ण शब्द भी उस सिंहासन में नहीं रखते। लोगों को यहाँ तक एलर्जी पैदा किया है सिंहासन शब्द, कृष्ण शब्द से। आप तो शहर, बड़े बड़े शहर में रहते होंगे, पता नहीं चलता होगा, हम गांव में जाते हैं। आपका ये तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। आपको अगर लक्ष्मी जी को सिंहासन में रख मूल मिला रहेगा, आप क्या बोलोगे? लक्ष्मी शब्द को सिंहासन में, काली भद्रा काली जी पर मूल मिला सिंह, देखिए तो एक बार, देखिए तो आपका दिल कबूल करता है? कलकत्ता को काली पूजा का दिन का सब ले जाकर के सिंगार, आपका दिल कबूल करता है? जिस तरह से आपकी नफरत नहीं है, लेकिन नफरत नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपका वो वहाँ ले जा कर के रखा हुआ, प्रेम से रखोगे तो आप प्रेम से बोलोगे कि नहीं वो नहीं, मीठी बोली से बोलोगे हो। ऐसे ही कृष्ण शब्द से लोगों को ऐसे ही बना दिया है, सिंहासन में राज्य कृष्ण ऐसा बोला। अब आप मेरा गांव लो ले जाइए, या मणि कुमार का घर कहाँ है करके आप जाइए, घूमते घूमते मणि कुमार का घर, बोलेंगे आप। अभी का जनरेशन मणि कुमार तो जानता नहीं है, मणि कुमार का घर कहाँ है बोले, और थोड़ा सा अच्छा मणि कुमार का घर, मणि कुमार का घर यही है, हाँ यही है,
और जो बगल वाले तो यंग जनरेशन जो है, मणि कुमार उसको किसका नाम है कि मणि कुमार? आपने यहाँ बोले कि वो महेंद्र महाराज का नाम पहले मणि कुमार नाम है, इसलिए वो मणि कुमार। अच्छा, महेंद्र महाराज वो मणि कुमार, अब वो नाम के अगर ठैक जब परिचय हुआ तो महेंद्र मणि कुमार एक ही हुआ। ऐसे राज्य कृष्ण एक ही हो जाता है ज्ञान पूर्ण होने के बाद। ये अज्ञानी का झगड़ा है महाराज जी सब, समझे में? कृष्ण तत्व, कृष्ण शब्द ना स्वरूप से हटाना नहीं है, कृष्ण शब्द को समझाना, हटा करके नहीं होगा। हाँ, समझाना है। प्राण जी ने वही समझाया। अच्छा ठीक है, तो गणेश रखो, हनुमान रखो, आप रखो करके मुझे बोलोगे ना, मुझे बोलोगे ना, मैं बोलता हूँ मैं रखता। अगर निज नाम श्री कृष्ण में निज नाम गणेश जी होता तो मैं रखता। धनी ने जो रखे वो रखना है, जो शब्द रखे उसे रखना है। समझ में बात? घर श्रीधाम अने घर श्रीधाम अने श्री कृष्ण ए फल तारतमनो ए फल सारतनो तारतम। ये गणेश के श्री मुख से निकला हुआ है, ये जो भाई कि राम के मुख से निकला हुआ कि प्राण जी ने बोलते समय दांत खोल कर दूसरे जो मुख से बोले थे क्या? घर श्रीधाम अने श्री कृष्ण ये फल तारतमनो सार हो गया। अब बार बार इस चीज को प्राण जी करते रहेंगे कि डूबेंगे बाद में? तो प्राण जी ने कृष्ण शब्द को इतना ऊंचा कोटि दर्जा देकर बात खत्म कर दी। अगर वहाँ पर अगर गणेश नाम से जाते और वहाँ पर राम नाम से जाते और शास्त्र इस तरह से वहाँ पर पहुँचा देते तो फिर ठीक था, हमको कोई आपत्ति नहीं थी। इसीलिए हम ये तर्क भी मांगते हैं कि ठीक है कि पूरा सरोवर साहिब में परम धाम में श्री कृष्ण नहीं है करके प्राण की चौपाई आ जाए। ये भी चौपाई निकाल के दीजिए अगर चौपाई की बात करते हैं तो। नहीं तो सारा मसाला वही है कि उस नाम को इतना एलर्जी। देखिए सुंदर सा जी, मैं आगे कहता हूँ, मैं अभी बोला था गणेश को रखे उसको रखे जो मैंने बोला ना, उदाहरण जो दिया ना, आप धीरे से शांत दिमाग से आप सोच लेना इस चीज़ को कि आपको स्वरूप साहिब से भी दाग लगा करके लड़ते हैं। स्वरूप साहिब पढ़ते हैं, बीच में एक बगल में डायरी रखते हैं और जहाँ कृष्ण का वो क्या बोलते हैं, लड़ने के लिए चौपाई, डूबते नहीं हो, लड़ने के लिए तैयार करते हैं। मैं ये बोल रहा था उनकी प्रस्तुति से, उसको तर्क पेश करने की प्रस्तुति में सामने वाले सुंदरनाथ के हृदय में कृष्ण शब्द से इतना एलर्जी कर दिया कि कृष्ण इज इक्वल टू गणेश, कृष्ण इज इक्वल टू राम, कृष्ण इज इक्वल टू देवी देवता, इतना करके उनको कृष्ण शब्द आते मुख बंद करने का, कृष्ण का फोटो देखते समय फेंक देने का इतना बना गए। जबकि प्राण जी कई कृष्ण है, घर श्रीधाम अने श्री कृष्ण ये फल सारतना। तो प्राण जी ने जिस शब्दों को इतना श्रद्धा के साथ रखे उसको नाम ही उच्चारण नहीं करने का, इतना एलर्जी पैदा कर देने का। इसीलिए कृष्ण शब्द हटाना नहीं है। प्राण जी ने कृष्ण शब्द, वृंदावन में 1 साल रहे प्राण जी, गोकुल में 1 साल रहे प्राण जी। आपको याद है बितक में? मैंने 1-2 दिन पहले बितक के मौसम बोला था मैंने। 1731 में प्राण जी ने 30-31 में प्राण जी मेड़ता में, उसके बाद दिल्ली का दिखाया और दिल्ली में 6 महीना, विठलपुर गौर में और लाल दरवाजा 2 महीना है, उसके बाद 1 महीना शाहजहाँपुर बड़े, उसके बाद हरिद्वार चलते हैं। हरिद्वार में 35 हो जाता है, हरिद्वार में 1735 होता है। तो 31 से 32, 33, 34, उसके 35 में हरिद्वार। तो ये 3 साल को भी चलो इधर उधर करके कर दो, 2 साल कहाँ गए प्राण जी?
वृंदावन में वो सब जो है मेड़ता से ही कृष्ण भक्त शुरू हो गए हैं, और आगरा में थोड़ी रहे, 4 महीने कितने आगरा का है, उसके बाद मथुरा वृंदावन जो है वहाँ पूरा रहा करके कृष्ण शब्द को अक्षरातीत जाहिर करके वहाँ पर अक्षरातीत श्री कृष्ण को जाहिर करके निकले हुए हैं प्राणनाथ जी महाप्रभु। तो अभी तक मैं क्यों नहीं बोले, अब वो चीज़ को बार बार क्यों वो करने का, इसलिए लालदास जी महाराज ने वहाँ से निकाल दिया। वो तो पहले से ही सदगुरु का सारा जमाना उसी का आनंद ले रहे, इसलिए अभी 70% प्राणनाथ जी का दिमाग दिल्ली में जा कर के टारगेट किया, इसलिए उस चीज़ को ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया। आप देखिए अभी तक का टाइम टेबल मिलाइए ना। सुंदर साथ जी तो इतना सम्मान के साथ पर नावे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत। चलो गौलों की है कि जाए कृष्ण शब्द में, तो देखो अब ऐसे शब्दों को उच्चारण करने में ही लोगों को पाप लगा, ऐसा बना दिया सामने वालों को। तो साधु प्राणनाथ जी के साथ हैं ये कि प्राणनाथ जी के विरुद्ध में है। सुंदर सा जी गौर से ध्यान, ये बीच में आया, आप लोगों के बाद में पूछोगे महेंद्र महाराज यहाँ से विश निकल गए, कुछ बातें नीचे करके कुछ बोलते रहोगे, इसीलिए भाई बोल दिया है। ये नाम आपका पूरा नाम काम सब श्रृंगार शोभा सारी मैं बेच तुम्हारी। अल्लाह आशिका माशिक मोहम्मद इशक दीजिए हम। सुंदर साथ जी कुरान में मोहम्मद साहब को छोटे शॉर्टकट में मैं पूरा कर देता हूँ। इसमें क्या है कि खुदा ने मोहम्मद साहब को मैं तेरा माशूक हूँ, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, तुम मेरे माशूक हो। तो ये सेंटेंस याद करना बस, और कुछ नहीं। अल्लाह ने मोहम्मद को कहा कि तुम मेरे माशूक, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, ये सेंटेंस है। इतना प्राणनाथ जी ने अल्लाह आशिक और माशूक मोहम्मद, अल्लाह स्वयं आशिक बने और मोहम्मद को माशूक बनाए। वाह, संसार में भक्त और भगवान की जय, किसने जयकार लगा? पहला ही भगवान ने ही भक्त का जयकार लगाया, तो उसके बाद लोगों ने शुरू किया है। भक्त भगवान से भी भक्त को बड़ा मानते हैं, भगवान भक्त को बड़ा मानते हैं। ये प्रेम की भाषा है, यहाँ बुद्धि लगा के मत देखना। अल्लाह आशिक, अल्लाह ने अपने आप को आशिक बना करके और मोहम्मद को माशूक बनाया। ये आपका प्रेम को मैं कहाँ तक बोलूँ। राजी महाराज ने ब्रह्मा आत्माओं को तुम मेरे क्या हो तुम मेरा, तुम माशूक। आशिक माशूक कोई लिंग भेद जाति भेद से नहीं है। आशिक माशूक जो है ना, एक के बिना जो रह नहीं सकता वो है आशिक माशूक। को सिंपल भाषा है, जो एक के बिना एक रह नहीं सकता है, उसी का झगड़ा है। राजी महाराज ने हे ब्रह्मात्माओं तुम मेरे माशूक को कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारा आशिक, मैं इसीलिए आशिक कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। और ब्रह्मात्मा बोल रहे हैं नहीं, आप माशूक है, हम आशिक है, मतलब आपके बिना हम रह नहीं सकते, ये बात है। माशूक आशिक अल्लाह छोड़ दीजिए, गुण को पकड़िए। गुण क्या बोल रहा है? तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। आप खेल में जा रहे हो और आपके बिना धाम में मैं नहीं रह सकता, ये वाली बात है। ये प्रेम की पराकाष्ठा दर्जा से है। क्या तक क्लियर? अब देखना, प्राणनाथ जी ने उस पूरा परिसंवाद को हृदय में लेकर के कहा कि आप अपने आप को माशूक होते हुए भी आप हमें माशूक बनाते। आपके इस प्रेम को मैं कहाँ तक बोलूं। नदी को सागर कहे कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है? प्रकाश को सूर्य कहे कि हे प्रकाश मैं तुम्हारे बिना जी सकता, जिसके बिना इसका अस्तित्व नहीं, लेकिन ये उनकी महानता है।
राजी महाराज आपके प्रेम को मैं कहाँ तक, है भी आपने ऐसे ही किया, फिर जैसे बोले वैसे भी कि क्या किया, हमको खेला दिखाना कादामती पहले पधारे शिवराज, आप ऐसे खेल में पहले पधारे, सारा स्टेज तैयार किया और हमको फिर बाद में लेके आए, आपकी मेहर को मैं कहाँ तक करूँ। इस भाव से बोल रहे हैं अल्लाह आशिक मासूक मोहम्मद, इश्क दीजिए, ये एड्रेस है, ये अल्लाह आशिक मासूक एक ही नाम मान लीजिए। कहने मतलब सिंपल, हे राजी महाराज, हे प्रेम के पराकाष्ठा राजी महाराज, इश्क दीजिए, हमको प्रेम दीजिए, बस वो है। लेकिन प्राणनाथ जी ने पूरा कुरान का सार खींच के एक ही चौपाई का एक ही लिटी में करे, हम आशिक नाम धराएगा, हमको आशिक नाम धराएगा, मासूक कर रहे हैं तुम, हम अपने आप को आशिक नाम धराते हैं, हम मासूक नहीं बन सकते, और मासूक कर रहे हैं तुम, आपको मासूक रहने दीजिए। राजी महाराज बोलते हैं ठीक है, ये तुम्हारी मानता है, लेकिन मेरा हृदय कबूल नहीं करता है। ये इसी का नाम तो प्रेम संवाद है, इसी के नाम तो झगड़ा है। दीनदयाल गुरु जी बोलते थे परम धाम में भी झगड़ा करके यहाँ से झगड़ा करके जाना है, बोले शुरू करे राजी से झगड़ा, फिर उसी को और सिंपल बना दीजिए। 16 नंबर चौपाई से अगर आपको एलर्जी होता है तो फिर कोई बात नहीं, आइए तुम दुल्हा मैं दुल्हन, अब तो संतोष हुआ होगा ना, दुनिया को पूछना, आपको नहीं बोल रहा हूँ, बाहर ऐसे कोई आया तो पूछ लेना, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, ऐसा करो सेवा करो सब अंगों सास। कोई सुंदर हाथ, अरे ये जो बैठे यहाँ पर ऐसा रोज बोलती हूँ कितने सुंदर ऐसे बोलते, पारण पढ़ते जाते, अरे ये जो बैठे तो शिव पूजा में होता अंदर, शिव पूजा यहाँ ले आको क्या हुआ, शिव पूजा से यहाँ ले आए क्या करके बोलते हैं, क्योंकि खाली शिव पूजा सब तो खोले नहीं है। सुंदर साथ जी चौपाई मेन चौपाई यहाँ से लेके जाते हैं। अच्छा तुम दुल्हा, मैं तो पहले ही बोला मांगा तो हो मेरे दुल्हा, पहले मैंने बोला दुल्हा बोलना आसान है कोई बात नहीं, लेकिन दुल्हन कबूल करना सब बहुत मुश्किल है। जिन्होंने अपने आप को दुल्हन कबूल किया वही दुल्हा का आनंद लेता है। चलो सुंदर सा जिसमें ज़्यादा बोलने का नहीं, अब करके देखें, इतना तो स्मार्ट है कोई दुल्हन नहीं हो सकता। अच्छा तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानू बात, ईशक जो सेवा करूं, मैं जानता हूं कि आपके इस प्रेम से मैं सेवा करूं, सब अंगों साक्षात बोले, एक एक इंद्रियों को मैं सेवा करूं। अब तो मत मिली, अब प्राण जी ऐसे अवस्था में आ रहा है, अब राजी ये जो ऊपर से मैं तो अब बस थोड़ा हंसी मजाक से ही मैं तो चलता हूँ, लेकिन दिल कितना पीड़ा होता है जानता हूँ, पीड़ा लेके कहाँ को जाऊँ, इसलिए हंस के जीवन बिताने की सोच रहा हूँ। कोरोना भी आसपास आ चुका है, इसलिए हंसते हंसते जाना है। सुंदर सा जी तो यहाँ पर बात ये है कि उम्र का प्रभाव ऐसा आता है, देखिए साथ मोह को सुख चाहे, अब इसका टोन चेंज करके पढ़ना पड़ेगा, मतलब पाठ भी करेंगे तो साथ मोह को सुख चाहे जान धाम की प्रीत, मैं परमो दो जान वतनी मोह बंधन भयो इन रीत है। लक्ष्मीदास बाबा जैसे पढ़ते थे, वे सेवा करे बहुविध फिर देवे बढ़ाई, हेत करे जान की साहेब मोहे होत अंतराई राश्यामा जी, मैं भी हेत करत हुई न सौ जान के वतन सगाई, मोहे प्यारा साथ मेरे धनी का यही पट आड़े आई राश्यामा जी करके बाबा जी बोलते, लक्ष्मीदास वैसे पाठ करते। तो ये भाव जाते 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 क्या बोलता है, राज जी आओ तो उठाइए ना, अब मेरे से कितना कराना है, मैं कितना करूं, अब तो समय हो गया, अब तो उम्मत मिली खासी, ब्रह्म सृष्टि भी मिली है, और उम्मत ही दूसरी ईश्वरी भी अब हो गई है, तीसरी भी कायम हुई, ये तीसरी तो जीव सृष्टि वो भी अब कायम हो गई, वो भी अखंड हो गए। अब क्यों रखने मेरे उठाना है, ये सेवा ले ले करके मैं रह नहीं सकता हूँ, इतना टाइटल आपने दे दिया, इतनी सेवा दे दिया, मुझे धरती फटे तो ऐसा हो रहा है, इसलिए आप मुझे उठाइए। तीसरी भी काम है, अब काहे को ढीला करी, अब क्या काम है, उठाओ, ऐसा भाव है। सब आए मिली का नहीं मतलब, ये ऐसा एक भाव विभोर होकर के, अब ब्रह्मात्मा भी मिली, ईश्वरी मिली, अंदर में कहने का है राजी महाराज आपने सबके लिए तारतम बानी मेरे से अगर निकाल दे दिया ना, अब मुझे उठाइए ना, मुझे रहना नहीं है। ऐसा राजी के साथ ये एक अंतरंग वार्ता है, प्रेम संवाद है। अब ब्रह्मात्मा सब मिली, सब उठी, समय हो गया होता है, तो फिर सृष्टि उठ जाती ना। तीसरी भी कायम हुई, मतलब तीसरों के कायम होने के लिए वाणी आ गई है, ब्रह्मात्मा भी आपस में जागने के लिए तारतम वाणी आ गया, तारतम वाणी हो गया ना, अब मुझे उठाओ। तीसरी भी आई मिली, अब काय को ढीला करी, सकल काम भय पुराना, रही न किसी को शौक, अब किसी को शंका नहीं है, महामत चाहे पीवता ना,
मैं पीऊ वतन चाहती हूँ और आए मिलूँ ले सब, मैं शक लगे आपके पास आऊँ, मुझे जल्दी करें, सब काम हो गया, आप क्यों डिले करें, ऐसा बात है। और राजी महाराज बोलेंगे तेरा भाव को कदर करता हूँ लेकिन समय नहीं हुआ है, ये बात है। राजी महाराज ये तो सुहागिन तो बोल सकती है ना, आप भी तो बोल गिड़गिड़ा सकते हैं ना राजी के साथ, हम बोलते हैं ना कभी कभी, अब समय हो गया राजी अब उठा लेते तो अच्छा, बोलते ही नहीं बोलते हैं आप? क्या काम किया दादाजी कि हो गया बोलते हैं, तेरे इतना बड़ा किसने बनाया, तो हो गया काम, तो थोड़ा बड़ा हो गया। कभी बोलते आप राजी उठा लेते तो हो गया, ऐसा लगता है मेरे शरीर से कुछ नहीं होगा, आप उठा लेते तो अच्छा। तो क्या सही में उठाने आएंगे तो? वही बुढ़ी एक पूरा लकड़ी दे के आ रही थी, भगवान भी काम मरा, काल भी काम मरा, बाद में आया था, दादी माँ आपने मेरे को याद किया था, तू कौन है, मैंने याद नहीं किया, नहीं काल कहाँ गया करे, काल बोल याद कही थे, हाँ हाँ हाँ, तो मैं आया आपको लेने के लिए, नहीं मैंने वो लेने के लिए नहीं याद किया, तो फिर ये धक्का देने के लिए बोले, जो लकड़ी का जो भार है ना, धक्का लगा दो, कोई काल कहाँ गया आगे धक्का लगा दे, इसीलिए बोला राजी महाराज उठाओ राजी, अब तो उठाओ, बोलते हैं सच्चे रजी आ गए तो। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप नहीं जाओगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सोचने की बात है। सीधा 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 सकल काम भय पुराना, रही न किसी का शक, किसी की शक, मामत चाहे पीऊ वतन आए मिलूँ ली शक, यानी मैं आप आना चाहता, प्रेम दर्द ऐसा का तुम्हारा मैं फिर मांगूँ फिर, क्या बोल रहे हैं? अगर उठना ही चाहते थे इंद्रावती, उनका यही वो था, तो प्रेम दर्द ऐसा का तुम्हारा मैं फिर मांगूँ फिर क्यों बोल रहे? प्यारे मिलूं प्यारे पीयूषों प्यारी मामत कहे बेर बेर। ये ऐसा वार्तालाप है धनी के साथ कि राजी आप हो गया है, अब खांसी भी मिली और दूसरी सृष्टि भी मिली, तीसरी भी कायम हो गई, मतलब तारतम सबके लिए हो गया। अब मेरे कुछ बाकी है तो बाकी हो तो क्या हो, अब बाकी हो कि कुछ काम मत कराओ धनी, अब मेरे को उठाओ। इंद्रावती आत्मा तामसी सखी ब्रज में नैहारी, रास में नैहारी, जागने के ब्रह्मांड में अब ये कान पकड़ करके उठ बस कराना ही है। राजीव महाराज का प्रोग्राम ऐसा है, मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर कर्म वचन। शारदा दीदी काठमांडू वाली से बहुत सुंदर भाव में ये गायन की थी। किसी एक दिन जब दीदी की बारी आती है, हम आग्रह करते हैं, फरमाइश करते हैं कि ये प्रकरण फिर एक बार राग पूर्ण भाव पूर्ण से गाएंगे दीदी, हम आग्रह करते हैं नेक्स्ट टाइम में। और सभी सुंदर साथ से आग्रह करता हूँ कि ये मदर को इस तरह से और भी देखिएगा, भावपूर्ण होकर के पढ़िएगा, राजी से बात करिएगा, इंद्रावती आत्मा किस तरह से। आप नेक्स्ट प्रकरण कल के लिए आ रहा है, जिन शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो काहे कशी गिनावे साप साथ में, जिन शुद्ध न सुपन साक्षात। अब तो और प्राण जी महाप्रभु भंडा फोड़ करने वाले हैं। सुंदर साथ प्राण जी छोड़ेंगे ना। ये मानी में तेज लेवल का ज्ञान है, किरण लेवल का ज्ञान है, प्रकाश लेवल का ज्ञान है। तेज लेवल का ज्ञान से भी है, और उसमें हम यहाँ आदेश भी है, संदेश भी है और उपदेश भी है। यहाँ आदेश का भी है, संदेश भी है, उपदेश भी है। अब हमारा संसार में मार्केट में कौन है? जीव भी, ईश्वरी भी, ब्रह्म सृष्टि भी, ये तीनों के लिए प्रवाह जा रहा है। अब हम कौन से दर्जा के हैं, ये चौपाई अगर माओजी भाई जैसे ही ट्विस्टिंग होकर के निकला गया तो थप्पड़ लगा दिया तो राजी महाराज बहुत अच्छा। हाँ, अगर थप्पड़ नहीं लगाए तो फिर गया जीवन। इसलिए सुंदर सा जी राज्य थप्पड़ ही
अब यहाँ बाण का ऐसा थप्पड़, वचन का ऐसा थप्पड़ लगाते हैं। थोड़ा कल थोड़ा खिचड़ी थोड़ा घी में खा करके थोड़ा सा मजबूत छाती बना के आइएगा। प्राणनाथ जी का बाण कल खतरा जाने वाला है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम दर्द इसका तुम्हारा, प्रेम दर्द इसका तुम्हारा, मैं फिर मांगू फेरा, मैं फिर मांगू फेरा। प्यारे मिलूं प्यारे पीयूषों, प्यारे मिलूं प्यारे पीयूषों। प्यारी मामत कहे बेर बेरा, प्यारी मामत कहे बेर बेरा, प्यारी मामत कहे बेर बेरा, प्यारी मामत कहे बेर बेरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बड़ा सुंदर सा